चूहिया है, चूहिया थी और चूहिया रहेगी। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ता है या ऊंगा ऊंगी ऊंगे बोल गूंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है काल, यानी समय। लोग नहीं कहते आपका काल नजदीक आ गया है, आपका काल निचका गया है, तो वही है काल। काल काल, ठीक है। तो काल किसे कहते हैं? तो कहता है क्रिया के संपादन करने में जो समय लगता है, क्रिया को, किसी काम को करने में जो समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जो काम वर्तमान समय में हो रहा हो, जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में अभी हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से भूतकाल, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भविष्यत काल, जिस क्रिया से काम के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। अब वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे, उसी तरह से भूतकाल के और भविष्यत काल के। तो वर्तमान काल में या भूतकाल में या भविष्यत काल में सब में एक सामान्य सामान्य जोड़कर आता है, जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल का ही मतलब होता है सामान्य, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल ये कह रहा है कि किसी काम के करने की स्वभाव, अवस्था, आदत वर्तमान समय में हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कुत्ता मांस खाता है, तो कुत्ता का नेचर है, उसका स्वभाव है कि वो क्या करता है? मांस खाता है। इसे कोई इनकार कर सकता है क्या कि कुत्ता मांस नहीं खाता? उसकी स्वभाव है, उसकी नेचर है, उसकी आदत है। तो आदत, स्वभाव, ये सारे जो चीजें हैं, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं, लिखते या बोलते हैं, ठीक है। इसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सच हो, कुत्ता मांस खाता है, ये भी सच है। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। आदमी मरणशील है, सही है। आदमी अमर तो नहीं है, आदमी एक दिन उसको तो मर जाना ही मर जाना है। तो जो सच्चाई, वो 2 और 2 4 होता है कि 8 हो जाता है, 2 और 2, ये भी सच्चाई है। तो जो सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। मैं रात में रोटी खाता हूं, ये मेरी आदत है। मैं रोज मंदिर जाता हूं पूजा करने, ये भी मेरी आदत में है। तो ये सारे चीजों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे और बोले जाते हैं प्रतिदिन। इंग्लिश में जब बताऊंगा इसको तो बहुत बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा। अब उसी तरह से ये भूतकाल का है और सामान्य भविष्यत काल का है। तो एक ट्रिक लिखा दिया हूं कैसे जानोगे? आपसे पूछेगा कि कुत्ता मांस खाता है, ये किस टेंस में है। तो ये तो पहले ही इसका सब बताया कि स्वभाव, नेचर, आदत हो तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। फिर भी ट्रिक है
ता है, यानी धातु प्लस ता तेती के बाद है हूँ आएगा इसमें। देखिए यही न बोलता है धातु, खा धातु है और इसमें ता तेती जुट कर आएगा, तो यही है धातु प्लस ता तेती, यानी ता है तो समझ जाना सामान्य वर्तमान काल, या लास्ट में या धातु प्लस, सब में धातु है इसके पहले, धातु प्लस या आ ई एकले अगर इस तरह से रहे तो उसको हम लोग कहेंगे सामान्य भूतकाल। जैसे मैंने पढ़ा, देखो ये पढ़ धातु है, इसमें ये वाला चीज आया है, आया दिखाई दे रहा है कि नहीं, लास्ट में पाई जैसा यानी आकार या की क्या है मात्रा है, तो ये लगा होगा। तुमने लिखा, यहाँ भी देखिए ये वाला चीज है, उसने खाया ये चीज है, मैं पटना गया ये वाला चीज है, हम लोग पढ़े देखिए ये वाला चीज है, सीता ने लिखी ये वाला चीज है, ठीक है। तो धातु प्लस या ए ई या आ ई ए एकले वाला इस तरह का दिखाई दे तो उसको हम लोग सामान्य भूतकाल समझेंगे। और सामान्य भविष्यत काल कैसे समझेंगे, तो इसका पहचान होता है ऊंगा ऊंगी ऊंगे, लास्ट में गागे गी रहेगा, ऊंगा ऊंगी ऊंगे। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, देखिए ना ऊंगा है कि नहीं, यहाँ भी है, ये उगे न है काटी है, ऊ की मात्रा है ऊंगा, तो ऊंगा ऊंगी ऊंगे। तो याद रखना सामान्य के लिए तीनों को अगर एक साथ याद रखना चाहते हैं तो इस तरह याद रखना, ता है या ऊंगा ऊंगी ऊंगे बोल गूंगे, ता है या ऊंगा ऊंगी ऊंगे अब बोल गूंगे, सामान्य में बोल, तो यानी सामान्य का ये चीज हमें हमेशा याद रहेगा। अब जब आप इस पर जाएंगे अपना एक्सरसाइज बनाएंगे तब पता चलेगा कि क्या इस ट्रिक की अहमियत है। अब आइए उसी तरह से वर्तमान काल में एक अपूर्ण होता है, उसी तरह से भूतकाल में भी अपूर्ण और भविष्यत काल में भी अपूर्ण, यानी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण, अ का मतलब नहीं, अपूर्ण का मतलब पूरा, जो पूरा न हुआ हो उसी को तो अपूर्ण कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पूरा न हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं। तो अपूर्ण के क्या होता है कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि काम वर्तमान समय में लगातार चल रहा है, काम की समाप्ति नहीं हुई है, अपूर्ण, अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण। तो तीनों में अपूर्ण आता है। ये हमारा जो है समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अपूर्ण वर्तमान काल जो इंग्लिश में पढ़े हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका पहचान लोग लिखा देता है धातु प्लस रहा रही रहे प्लस है हूँ हो, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इस तरह के वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। और इसमें जो है वही काम पहले ही शुरू हुआ और अब तक चल रहा था, इसे बीकी पढ़ रहा था, तो पर जब भूतकाल में आते हैं तो था थे थी, है का क्या पास्ट होता है, था थे थी। अब रहा रही का तो पास्ट नहीं, रहा रही रही रह जाएगा, और था थे थी चाहे वह पढ़ता था, वह लिखता था, तो रहता रहा रही रहे प्लस था थे थी, या ता प्लस ता ते ती प्लस था थे थी, इसकी पहचान है सामान्य अपूर्ण भूतकाल की, ठीक है। उसी तरह से अपूर्ण भविष्यत काल की पहचान है ताप रहेगा, जैसे वह पढ़ता रहेगा, मैं खाता रहूंगा, इस तरह से इसमें चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी याद करना है तो याद कर लेना, अपूर्ण रहा है, रहा था, चाहे रहता था और चाहे ता रहेगा, तो ये चीज हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम सब जाने पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यत काल। तो पूर्ण वर्तमान काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अपूर्ण भूतकाल के पास्ट परफेक्ट टेंस,
पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जान जाएंगे तो इसी के माध्यम से आप प्रश्नों को तर्क बनाकर हल करना सीख जाएंगे। तो कहता है जिस क्रिया से वर्तमान समय में काम के समाप्त हो जाने का ज्ञान हो, वर्तमान समय में अभी, जैसे देखिए मैं पढ़ चुका हूं, काम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन किस में हुआ है? वर्तमान समय में, अभी अभी हुआ है, मैं पढ़ चुका हूं। उसी तरह से अगर कोई कहे कि पूर्ण भूतकाल की परिभाषा लिखो, तो इसी को जिस क्रिया से बीते हुए समय में, भूतकाल का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय, बीते हुए समय में काम के समाप्त हो जाने का ज्ञान हो, उससे हम लोग कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे मैं पढ़ चुका था, काम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन किस में हुआ है? वर्तमान। मैं पढ़ चुका था, बीतल समय में पढ़ चुका था। उसी तरह से अगर पूर्ण भविष्यत काल की हम परिभाषा की बात करें तो वही होगा जिस क्रिया से, भविष्य का मतलब होता है आने वाले समय, जिस क्रिया से आने वाले समय में काम के समाप्त हो जाने का ज्ञान हो, बोध हो, उसे जो है पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुकूंगा, काम तो समाप्त हो रहेगा ही रहेगा, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में मैं पढ़ चुकूंगा। अब क्या पढ़ चुकूंगा? आने वाले समय में, ये होता है। अब इसके लिए दोस्तों एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, बस आपको इसी ट्रिक को ध्यान रखना है और इसी से आपको क्वेश्चन जो है आएंगे और इसी से क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ट्रिक है, चूहिया है, चूहिया थी और चूहिया रहेगी। चूहिया है, चूहिया थी और चूहिया रहेगी। वो हमेशा हमेशा पूर्ण, सब दिन के लिए चूहिया है, चूहिया थी और चूहिया रहेगी। इसका मतलब जानिए, चूहिया ही को यहाँ घेर दिया हूं, या समझना यहाँ पे चूका चूकी, चूके के बाद है हूं हो मिला रहेगा इसमें, तो समझ जाना कि वो पूर्ण वर्तमान काल है। ये लाइन याद रखो, चूका चूकी, चूके के बाद है हूं हो, तो समझ जाएंगे किसका है वो सेंटेंस, पूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। या ए ई प्लस है हूं हो, तो उसको भी हम समझेंगे पूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखिए ना, मैं पढ़ चुका हूं, तो ये चूका चूकी वाला आया है, तो कोई पूछे कि मैं पढ़ चुका हूं किस टेंस में है, तो वर्तमान काल में। अब वर्तमान काल के पूर्ण वर्तमान काल में, क्योंकि काम जो है समाप्त हो चुका है। मैं पढ़ चुका, काम समाप्त नहीं, कि पढ़ने वाला काम क्या हुआ है? वर्तमान समय में अभी अभी समाप्त हुआ है। तो ये हमारा इस तरह से पहचान लेंगे। वह पटना गया है, यही या ये ई के बाद तुमको इतना ही ध्यान रखना है, या ये ई के बाद है हूं है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये दिखाई दे रहा है तो पूर्ण वर्तमान काल। वह मेरे घर आई है, यही या ये ई, ये सिर्फ या से मत समझना, इसका माने बहुवचन भी और इसका स्त्रीलिंग भी या क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाक्य के हिसाब से। तो यहाँ भी ई है, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से चूहिया थी, अब इसी को बना दो, मैं पढ़ चुका था, वह पढ़ चुकी थी। अगर इस तरह के वाक्य आता है, चुका चुकी, चुके के बाद था थे थी, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे पूर्ण भूत काल। वह पटना गया था, वही या ये के बाद था थे थी, इसी पे मैं बता दे रहा हूं। वह मेरे घर आई थी, किस टेंस में है, तो पूर्ण भूत काल में। इसका पहचान है, देखिए ना, पूर्ण भूत काल की पहचान है चूहिया थी। चूहिया थी यानी या ये ई के बाद था थे थी दिखाई दे, चुका चुकी, चुके के बाद था थे थी दिखाई दे, तो उसको हम समझ जाएंगे पूर्ण भूत काल। उसी तरह से चूहिया रहेगी, यानी चुका चुकी के बाद गा गे गी रहे नहीं, या ए ई के बाद
वही गा गे गी रहे तो समझ जाना वो क्या होगा, पूर्ण भविष्यत काल। जैसे मैं पढ़ चुकूंगा, तो ये हमारा हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब एक और है संदिग्ध। तीनों में संदिग्ध होता है, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध भविष्यत काल। ठीक है, तो संदिग्ध परिभाषा याद कर ले, जब काम को वर्तमान समय में होने में संदेह हो, डाउट हो काम को वर्तमान समय में, तो उसको हम लोग कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। उसी तरह से संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो अभी तो पता है, जब काम को बीते हुए समय में होने में संदेह हो उसको कहेंगे भूतकाल, उसको कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भविष्यत काल की कोई परिभाषा पूछे तो जिस काम को आने वाले समय में होने में संदेह हो उससे हम लोग कहेंगे संदिग्ध भविष्यत काल। जैसे देखिए, जयंत पढ़ता होगा, तो क्या कह रहा है, वर्तमान समय में काम होने में संदेह, अब किरण पढ़ता होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह का वाक्य जो है ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल बोलेगा। जयंत पढ़ता होगा, सुषमांतो खेल रहा होगा। तो इसकी पहचान कैसे हम पहचान कर लेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल है, तो इसकी एक ट्रिक है, ता होगा और रहा होगा। इस वाक्य में ता के बाद होगा होगी होंगे, आ रहा रही रहे के बाद होगा होंगी होंगे, घोंगा घोंगी घोंगी मत पढ़ लेना सब, होगा होंगी होंगे, रहा रही रहे के बाद, ये पहचान है संदिग्ध का। ठीक है, तो आपको यही याद करना है, संदिग्ध ता होगा रहा होगा, संदिग्ध ता होगा रहा होगा। संदिग्ध को मिलाते हुए पढ़िए ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि मालूम चले कि संदिग्ध का है। उसी तरह से संदिग्ध भूतकाल के लिए होगा चूहिया होगी, तो चूहिया का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, चुका चुकी चुके के बाद होगा होंगी होंगे, घोंगा घोंगी घोंगे नहीं, और या ये के बाद होगा होंगी होंगे। ठीक है, जैसे सुषमांतो ने खाया होगा, तो यही या होगा होगी है कि नहीं, या के बाद होगा है कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल की उदाहरण। संत सर पटना गए होंगे, या ये के बाद होगा होंगी होंगे है, तो ये याद रखेंगे, चूहिया होगी संदिग्ध है, होगा होगी मतलब संदिग्ध। ऐसे ही लग रहा है कि संत सर पटना गए होंगे, लाइन से ही लग रहा है कि इसमें संदिग्ध है, गए होंगे भी नहीं भी गए होंगे। संत सर पढ़ा चुके होंगे, हो सके नहीं भी पढ़ा चुका होगा, तो ये चुका चुकी के बाद होगा होंगी होंगे रहेगा, या ये के बाद, तो उसको हम लोग संदिग्ध क्या कहते हैं, भूतकाल। उसी तरह से इसमें इसकी जो पहचान है संदिग्ध भूतकाल की, संदिग्ध भविष्यत काल की, वो होता है शायद होगा लिखा रहेगा, शायद शुरू वाक्य में ही शायद लिखा रहेगा और लास्ट में होगा। तो आप देख रहे हैं कि संदिग्ध में लास्ट में होगा होंगी होंगे तो आ ही रहा है, तो होगा होगी होंगे अगर लास्ट में आ रहा है तो संदिग्ध में होगा, इतना तो क्लियर है। तो इसमें भी होगा शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो शुरू में शायद लिखा रहेगा, इधर देखो यही है बस। आइए अब हम सब जाने हेतु हेतु मद भूत के बारे में। ये प्रेजेंट वाला इसका नहीं होता है, हेतु हेतु मद भूत कहता है जिस क्रिया से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था परंतु किसी कारण से नहीं हो सका, उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता, तो अभी पढ़ता तो विद्वान बनता, किसी कारण से वो काम नहीं हो सका, अब भूतकाल में होना, अभी आगे पढ़ने की बात, यदि मैं पढ़ता, आगे मैंने अगर पढ़ता तो विद्वान बनता, तो यही है। राधा आती तो मैं जाता, तो इस तरह के वाक्य में ती तो ता, ती तो ता, प्लेटफॉर्म याद रखना, ती है ता ते ती तो ता, तो इस तरह के हम लोग इसको क्या कहेंगे, हेतु हेतु मत भूत कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसका भी हेतु हेतु मद भविष्यत होता है, तो वही चीज है जिस क्रिया से अब पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला था परंतु किसी कारण से नहीं हो सका। जैसे राम पढ़ेगा तो पास करेगा, तो भविष्य में पढ़ेगा तो पास करेगा,
ठीक है। तो इसका है, समझिए कि पहचान है गा तो गा, गा तो गा, लास्ट में यहाँ गा मिलेगा, फिर तो मिलेगा, फिर यहाँ लास्ट में गा मिलेगा। तो इसको समझ जाना, कौन, हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक है। एक और आएंगे, यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूत एक ही है, कभी पूर्ण वर्तमान काल ना देके आसन भूत दे देता है, दोनों बात एक ही है, पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूत। जिसकी पहचान है चूहिया है, यानी चूका चूकी, चूके के बाद है हूँ हो, या ये ई के बाद है हूँ हो, मैं पढ़ चुका हूँ, उसने खाया है, इस तरह के वाक्य, तो दोनों सेम होता है। एक उसी तरह से संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भूतकाल और संभाव्य भविष्यत काल। इसकी पहचान है ता तो हूँ, यानी तोता हूँ, ता तो हूँ, वह पढ़ता, मैं पढ़ता तो हूँ, तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये हूँ तो ये आ जाएगा संभाव्य भूतकाल में, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, इस तरह से। और वह मैं जाऊँ, मैं आऊँ, इस तरह के वाक्य जो है इसमें चले जाते हैं, ठीक है।